ओके, कल हमने जो पढ़ा था वो था परसेंटेज। परसेंटेज के मीनिंग्स थे। परसेंटेज का मतलब है कि हमने हर चीज को 100 के ऊपर लेकर आना है, मींस परसेंट, हम्म। एक 100 पर। हम्म। ठीक है, चाहे वो 125% है या 150% है, लेकिन हमने लाना 100 के ऊपर ही है। 150% का मतलब होता है 100 पे 50 ज्यादा। मीन्स हमने हर चीज को 100 के साथ कंपैरिजन करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी वी ऑल नो अबाउट 100। 100 रुपए, 100 चीजें, 100। आसान तरीन लफ्जों में बात यही है कि हाँ, एक परसेंट। स्टैंडर्ड बना दिया। परसेंट मतलब 100 के ऊपर। ठीक है, हम्म। परसेंट हम्म। मतलब 100 के ऊपर। हम्म। एक मिनट में यहाँ पर राइट भी कर लेती हूँ। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, कि आप जब भी बात करते हो कि हम कहते हैं कि परसेंट, सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, इट एक्सप्रेसेस अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, ये क्या करता ठीक है, है। ये फ्रैक्शन ऑफ 100 होता है। और फ्रैक्शन ऑफ 100 मींस जो चीज भी है वो हमने 100 को डिनोमिनेटर लेना है। यू नो वेरी वेल, इन फ्रैक्शन वन इज न्यूमरेटर एंड वन इज डिनोमिनेटर, सो जी। व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग परसेंटेज, इट मींस वी आर एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, मींस पर 100। सो ये हमारी कल का की पॉइंट था, जो कि अगर आपको ये बात समझ आ गई है, देन वील मूव टुवर्ड्स next step. So let me know that have you got this? What is percent means? Means everything we जी। all are bringing on 100। हर जी। चीज जी। को हमने एक पॉइंट पर लेकर आना है, जो कि है 100। और दूसरी बात यह है कि that is always showing with फ्रैक्शन 100। हर चीज वो है जो 100 पर है। मैं आपको आज सिर्फ, कोई हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट गोना गिव यू सम कन्वर्जन, जिससे आप सिंपली उस कन्वर्जन से क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं डायरेक्टली। वी आर नॉट गोइंग टू जी। स्टडी एवरी कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू आर जस्ट गोना प्रिपेयर फॉर सीएसएस, देन डेफिनेटली यू नीड सम की पॉइंट्स। हम उसी को लेके फॉलो जी। करेंगे। तो हमारी की कन्वर्जन ये है कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज पर कन्वर्ट करते हैं, बात गौर से सुनना, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद 100। ठीक है, क्या करते हैं हम की हम्म। कन्वर्जन में? जब हम फ्रैक्शन को, मींस फ्रैक्शन टुवर्ड्स परसेंटेज, फ्रैक्शन जी। की कन्वर्जन, पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं की कन्वर्जन। फिर हम लिखते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मल्टी फ्रैक्शन ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100। ए बाय बी इज अ फ्रैक्शन। मैंने इसे फ्रैक्शन, जनरल फ्रैक्शन बता दिया है कि जनरल फ्रैक्शन को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव कन्वर्टेड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहली पहली बात, जब भी सीधी सीधी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके गुड, मैं ये मिटाना चाहती हूँ सर। ओके, व्हाट यू आर सपोज टू डू, पहला काम आपने क्या करना है, आपने करना है जी। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हमारे जी। पास डेसिमल मौजूद है तो आपने परसेंटेज में बदलना है, तो सिंपली उसका भी यही रूल है कि डेसिमल मल्टीप्लाई बाय, जो भी हमारे पास डेसिमल तो पता है ना किसे कहते हैं, जो जी। पॉइंट्स जी। आते हैं। पॉइंट्स। हाँ, सो डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज, सॉरी डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमने, परसेंटेज में डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 100। 100। ओके, और अगर हमारे पास परसेंटेज है और आपको उसे 100 में मतलब परसेंटेज को आपने डेसिमल में बदल देना है, अगर आपको परसेंटेज को डेसिमल में बदल देना है तो आप क्या करें? उलट उलट है ना, कोई भी रिवर्स प्रोसेस होता है तो हम क्या अच्छा, करते हैं? डेसिमल डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके नीचे उसकी वो भी निकालनी है, क्या कहते हैं, जैसे 0.25 है, उसके नीचे 100 भी निकालना है हाँ हमने। हाँ, उसको कन्वर्ट कर देना ना टोटली, जो जो हम मल्टीप्लाई करके यानी करते हैं आप, कहीं मैं पे। यही तो पूछ रही हूँ, डेसिमल के नीचे जो पॉइंट खत्म करके 100 लगाना है वो भी लगाना है। जी जी, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा। पहले फिलहाल आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि डेसिमल को हम इन सब के क्वेश्चंस करेंगे। अभी अभी एक मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला, फिर आप बैक पर ठीक जाना, है। यानी हम, मैं नेक्स्ट पेज करूंगी, उस पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। आपने बैक में से देखना है, बताना है कौन सा की कन्वर्जन हमने यूज करना है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट की कन्वर्जन है कि हमने परसेंटेज हमारे पास मौजूद था, यानी जो हमारे पास 25% है, बिलफर्ज 50 का 25% है, या 50 का 50% है, तो आपने उसको कैसे डेसिमल में बदलना है? तो आपने क्या करना है, जो भी परसेंट हमारे पास मौजूद है, जैसे 50% हमारे पास मौजूद है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है? हम्म।
100 से डिवाइड। जो भी आपके पास मौजूद है, यानी आपने रिवर्स प्रोसेस कर रही है ना, जब भी आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यही इनके जी। रिवर्स प्रोसेस है ना। सो यू आर जी। सपोज टू गो रिवर्स। आपको रिवर्स जाना है। और अगर आपके पास परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, वो भी बिल्कुल सिंपल। सिंपल। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए भी वही सब कुछ करना है जो परसेंटेज को डेसिमल में बदलने के लिए करना है, बस इतना फर्क कैसे है। रिवर्स है शाबिमा जी, मुझे बताएं। क्या बताऊं? रिवर्स का क्या बता रही हैं आप? उलट। रिवर्स इज उलट। प्लस का जी। रिवर्स क्या है? माइनस। अब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या क्या होगा, किस तरह करेंगे, हम डिवाइड करेंगे? जी डिवाइड करेंगे। पहले हमने सब चीजें परसेंटेज में बदलनी थी ना, जब हमने परसेंटेज में बदलनी थी फ्रैक्शन या डेसिमल, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उन वैल्यूज अच्छा, को। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। मैं अच्छा, क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं समझ आई ये वाली बात। क्यों? पहले हमने किस में बदलना था? फ्रैक्शन को किस में बदलना था? परसेंटेज में तो बदलना था। हमने 100 से क्या किया? मल्टीप्लाई। फिर अब उसको डेसिमल को सिंपली किस में? डिवाइड कर देना बात है। सुनो पहले मेरी, खत्म करने दो। डेसिमल को किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो क्या किया हमने? डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 100। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जी। ऐसा ही किया। जी। अब हम उलट रहे हैं। बात उलट कर रहे हैं। अब हमने जी। क्या करना है? परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है। क्या करना चाहिए हमें? रिवर्स। जो चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको क्या करना है? जी, तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे तो परसेंटेज है। किधर फ्रैक्शन नहीं आएगा? परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना। क्यों? हमारे पास तो परसेंट मौजूद है। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो तो परसेंट है, तभी तो कन्वर्ट करेंगी आप। हमारे अच्छा। पास तो फ्रैक्शन मौजूद ही नहीं है। सही। हफ्सा बात नहीं समझ आ रही। हमारे पास तीन वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए, या परसेंटेज, या फ्रैक्शन, या 100। अगर हमारे पास जी। परसेंटेज मौजूद है तो आप उसको फ्रैक्शन कहाँ से लेकर आओगी, जबकि मिली ही नहीं है? फ्रैक्शन तो हमारा आंसर आना चाहिए। जी। तो फिर आंसर से कैसे हम कर सकते हैं? आंसर निकाले बगैर आप डिवाइड कर सकती हो आंसर से? जी। आपने फ्रैक्शन को आंसर बनाना है, तो आप यहाँ डिवाइड जी। कैसे कर सकती हो आप फ्रैक्शन से, जबकि परसेंटेज आपके पास गिवन वैल्यू है? हाँ जी। बात समझ आई? हम्म। ये चीज हमारे पास गिवन है, मैं कन्वर्जन का मतलब है कि ये चीज गिवन है, ये निकालनी है। जी। पहली हमारे पास फ्रैक्शन गिवन थी, परसेंटेज निकालनी थी, तो हमारा आंसर परसेंट में आना था। जी। अब हमारे पास परसेंट दिया हुआ है तो आप परसेंट को ही डिवाइड करेंगे ना 100 से। जी। बात समझ आइए, आंसर फ्रैक्शन से क्यों करेंगे हम डिवाइड, जब तक फ्रैक्शन वहां पर है ही नहीं। हमने निकालनी है। कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? उसमें बदल रहे हैं ना, कन्वर्जन मीन बदलना। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन आनी है, वो हमारा मतलूबा जवाब है। आप मतलूबा जवाब को पहले से सवाल के अंदर कैसे डाल सकती हो? तो जवाब है। आपने तो वो जवाब निकालना है। बात समझ आई जी। है? जी। मीन्स योर बेसिक क्वेश्चन वाज कि फ्रैक्शन कहाँ गई। हमने फ्रैक्शन को ही डिवाइड कर देना 100 से, तो हाउ कैन वी टेक आउट द आंसर? हम्म। गॉट दैट? जी। ये कन्वर्जन समझ आ गई है? विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट की पॉइंट। हम अगले जी। की पॉइंट पर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। अगर हमारे पास मौजूद है, जैसे भी आपने कहा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन कैसे निकालें, या हम डेसिमल कैसे निकालें? जी। ठीक है। अगर मेरे पास है 25%, आपने इसको डेसिमल में बदलना है, क्या करोगी? पीछे जाओ, यहां पर वापस करते हैं एग्जाम्पल। 25% को डेसिमल में बदलो, यानी थर्ड वन। हमारी एक की कन्वर्जन में थर्ड प्लेस पर क्या चीज आ रही है? परसेंटेज को डेसिमल में बदलने के लिए हमने परसेंट को किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो क्या आंसर आना चाहिए? ओके, 25 डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल, 25 डिवाइडेड बाय 100। जी। मसला समझ आया? जी।
अब हमारे पास शामी बाजी नेक्स्ट है कैलकुलेटर डेसिमल। अलाउड नहीं है। जी। कैलकुलेटर मैंने देखा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फिर ना करो कैलकुलेटर इस्तेमाल, दिमाग को इस्तेमाल करो, क्योंकि मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाथ से कैलकुलेशन की स्पीड डालो। जितना हम्म। D1 D2 D3 मैथ्स करते हैं ना जो, उनको भी जी। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। इवन के डेसिमल्स के बहुत लॉन्ग होते हैं, वो बच्चों की इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो प्रैक्टिस करने से आती है। सो यू विल डू प्रैक्टिस। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये शायद ही कोई उस्ताद बताए कि आपको फिंगर टिप्स पर टेबल्स आने चाहिए। डॉजिंग टेबल्स फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, 20 तक एटलीस्ट। शामी बाजी एक मिनट, क्या कहते हैं ये परसेंटेज से डेसिमल में बदला, तब भी परसेंटेज को 100 पे डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब आना होगा तब भी हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड जी जी करेंगे। ऐसा ही है। हम दोनों कंडीशन में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। जी। अब आप ये देखो, अगली हमारे पास सॉरी, ये वाला हमने फोर्थ वन किया था, ये नॉट थर्ड वन, कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है। अच्छा, अब हम परसेंटेज, अब हम ऐसा करते हैं डेसिमल को परसेंटेज में बदलें। ये वाला करें डेसिमल को परसेंटेज में। जी। ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.75 है, डेसिमल है ना। जी। जी। 0.75। चलो, जी। अब इसको देख के बदलो। डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए आपने डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100। 100 से, यानी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100। 100। जी। ठीक है, आप बताओ क्या बनेगा ये। 0.75 का पॉइंट हटा दो। 75। हाँ, ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि इससे आसानी होती है कि हमें पता लग जाता है। 75 डिवाइडेड बाय 100 हम्म। मल्टीप्लाई बाय 100। जी। 100 से 100 कैंसिल हो गया। जी। फिर क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 75। 75। 75। ये हमारा क्या है आंसर? 75%। वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंट। कहाँ गया परसेंट? 75%। समझ आई? हम्म। अब ये एग्जांपल्स किसी भी तरह की इन चारों में से कर लोगी? अच्छा, जी। अगर हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, चलो ये वाला भी करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है फ्रैक्शन, उसको हमने हम्म। बदलनी है परसेंटेज में। ठीक है। हम्म। चलो चेक करो फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन रखते हैं यहाँ पर 3/5। हम्म। ठीक है, 3/5। चलो इसको बदलो, 3/5 को बदलो। अब फ्रैक्शन को हमने बदलना है परसेंटेज। परसेंटेज में चलो बदलो। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल ठीक। इसे ब्रैकेट में डालती हूँ 3/5 को, मल्टीप्लाई बाय 100। जी। अब मुझे ये बताओ, अब हम क्या करना चाहिए? क्या 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से? जी। कट रहा है? जी। 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 कैंसिलेशन हो रही है? चलो करो जरा जी। 5 को। 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ गया। 20 ऊपर आएगा, नीचे न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर? 100 ऊपर था कि नीचे था? डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो था, रहा है? न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर था। न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। क्या न्यूमरेटर बचा है 60 हमारा? आ जाएगा, 60 60। 60, बिल्कुल 60%। हम्म। अब हमने फ्रैक्शन को किस में बदला है? परसेंटेज में। तो हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सो यू हैव कन्वर्टेड नाउ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। समझ आ गई? हम्म। हम्म। चलिए ठीक है। नेक्स्ट। ये हमारे अब ये चार कॉन्सेप्ट ठीक हो गए हैं। जी। ओके। नाउ क्विक फॉर्मूला की तरफ जाते हैं एक, कि अगर किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है आपने, कोई आपके पास नंबर है, हम्म। उसका आपने परसेंटेज निकालना है। अब n स्टैंड्स फॉर नंबर, और जहां मैं n लिखूंगी समझ लीजिएगा वो नंबर है, और जहां मैं p लिखूंगी तो समझ लीजिएगा वो परसेंटेज है। ठीक है। अगर जी। हमने किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, दैट इज क्विक फॉर्मूला। यू विल जस्ट पुट दिस फॉर्मूला एंड गेन आंसर। ठीक है, एक मिनट, आई एम राइटिंग ए क्विक फॉर्मूलाज। ओके, व्हाट आर द क्विक फॉर्मूलाज? आप गौर से देखना कि क्या क्विक फॉर्मूला लिखा है हमने।
P स्टैंड्स फॉर परसेंट, ऑफ का मतलब हम्म। मल्टीप्लाई, जी। एन का मतलब वो नंबर है हमारा। ठीक है, हम्म। हम्म। समझ आई? हम्म। P इज अ परसेंटेज। जी। सो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ अ नंबर, यानी P/100 मल्टीप्लाई बाय एन। अभी आप कह रही थी ना इंक्रीज वाले क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, इंक्रीज वाले क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, चलिए देखें। इंक्रीज वाले क्वेश्चन का भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने खट से लगाना है और आपका इंक्रीज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्विक परसेंटेज, फॉर्मूला से सिंपल परसेंटेज क्या है ऊपर वाला? ऊपर वाला सिंपल परसेंटेज है। आपने कोई भी नंबर है, जैसे कल हमने स्टूडेंट्स की मार्क्स था पता नहीं 7500 में से, या मेरे ख्याल है 40-50 में से निकाले थे, मुझे याद नहीं है बहरहाल। लेकिन इसका मतलब है कि किसी पेपर में टोटल मार्क्स 60 हैं और किसी बच्चे ने 40 निकाले हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने जो परसेंटेज, या आप, सॉरी, अगर आपने किसी नंबर का, आपके पास नंबर है 60 है टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60, और नंबर थे 40 40/100 मल्टीप्लाई बाय 60, आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, हम्म। 40 नंबर लिए हैं 60 में से, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। हम इसे करके देखें। ठीक हो गया, नहीं इसने 24 मार्क्स लिए। अच्छा, इसके परसेंटेज है हमारे पास, सॉरी, P स्टैंड फॉर परसेंटेज है, यानी आपके पास परसेंटेज हो। अगर आपको कहा जाए किसी बच्चे ने 70% लिए हैं, हम्म। हम रिवर्स कर दिया, मैंने भी तो वो रिवर्स। तो पहले ही परसेंटेज है। हाँ हाँ, वो हम करेंगे ना, अभी परसेंटेज है ना। परसेंटेज लिए हैं, 70% लिए हैं। कितने में अगर कोई रिजल्ट आता है जी मेरे 70% मार्क्स आए हैं 510 में से, बिल फर्स्ट, ठीक है, 510 में 70% आया, तो कितने मार्क्स आए होंगे उस बच्चे के, उसका फार्मूला ये है मार्क्स देखने का। तो 70/100, टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स कितने होंगे? 510। अच्छा। टोटल मार्क्स हमने 510 रखे हैं, बच्चे के नंबर कितने हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, आप 510 लिखेंगे यहाँ पर, और जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, ऊपर भी 70 का साथ जीरो कट जाएगा, एक जीरो इससे कटा, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया, एक जीरो इससे, जो जीरोस की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसको करो जरा, क्या आंसर आना चाहिए? 35। 7 1 7, क्यों 35? 51 है। हाँ हाँ हाँ, फिफ्टी बेचारे के वन है। नंबर इतने कम आ जाएंगे। 357 नंबर होंगे उसके। जी। गॉट इट? यानी यानी अब हमारे पास इसमें जो 70 था वो परसेंट था, थी। वो परसेंट था, हाँ, और नंबर टोटल था और नंबर जो था वो टोटल था, उसके इसको हमने किससे डिवाइड किया है? 100 100 से। से। परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एन, जी टोटल नंबर। जी जी जी। जी, ठीक सही। हो गया। चलो जी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारे पास है इंक्रीज पर, किसी इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, तो आपने क्या करना है, इंक्रीज को ओरिजिनल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हम्म। क्या करना है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। 100। ठीक है, परसेंटेज हम्म। इंक्रीज के लिए हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, अगर हम उन्हीं में से कोई इंक्रीज का क्वेश्चन करें। मुझे एक, फॉर्मूला लिखना है शामी बाजी। नजर नहीं आ रहा आपको? आ रहा बोर्ड, नहीं लिख लीजिए। नहीं वैसे नहीं नहीं, मैंने आपको पीछे। चीट शीट दी है, ये चीट शीट के अंदर मौजूद है। इवन के कंप्यूटर के यूट्यूब की वीडियो के लिंक में भी चीट शीट मौजूद है। सो यू कैन यूज दिस चीट शीट एट दैट मोमेंट, डाउनलोड करें सिंपली और उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, स्क्रीन के आगे मतलब वो हो गया ना, ब्लैंक हो गई है स्क्रीन। ब्लैंक हो गई स्क्रीन? हाँ, बस एक येलो क्रॉस और वो येलो वो दिख रहा है। आप देखो। जी। जी, आप दिख रहा है। जी।
अच्छा, अगर एक क्वेश्चन है कि एक पेन की प्राइस है 40 रुपीज थी, जी। ठीक, आपने अब वो हो गई है, यानी पिछले महीने हम गए दुकान पर तो दैट वाज 40 रुपीज, बट नाउ व्हेन वी वेंट टू द शॉप एंड शॉपकीपर टोल्ड अस दैट नाउ इट्स प्राइस इज 48%, सॉरी 48 रुपीज, rather than 40 he has increased the pen's price, that is 48। किधर से 40 से 48 गई है ना। जी। अब हमने परसेंट इंक्रीज निकालना है, तो क्या निकालेंगे आप? फार्मूला देखें क्या है, इंक्रीज डिवाइडेड इंक्रीज बाय डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल मल्टीप्लाई प्राइस। बाय 100। हाँ, आप मुझे बताएं, अभी मैंने लिखा कहा कि एक पेन है, अ पेन्स प्राइस इंक्रीजेस फॉर फ्रॉम 40 टू 48, ये हमारी एग्जांपल है। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ एग्जांपल, सो कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये एग्जांपल है। 242 से इंक्रीज की 288 तक, है ना? हाँ, 40 से, बहुत सस्ता था पेन, फिक्र ना करो, हमने पेन नहीं महंगा लिया ताकि आपका दिमाग ना खर्च हो ज्यादा। आप 240 से डिवाइड करोगी तो आपको टाइम लगेगा ना। अच्छा चलो देखो, मैंने छोटी वैल्यू रखी है ताकि आपको जल्दी क्विक डिवीजन कर लें। ठीक है, एक पेन की प्राइस थी 40 रुपीज, लेकिन इंक्रीज हुई 48, तो इसका इंक्रीज कितना है, सबसे पहले इंक्रीज निकालें। इंक्रीज कितना है अच्छा, इसका? 48 माइनस 40। 48 - 40, व्हाट इज इंक्रीज? 8 रुपीज। 8 रुपीज। अब फॉर्मूला पर वापस आ जाओ, परसेंट इंक्रीज निकालना है हमने। परसेंट इंक्रीज निकालो, कितना कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? इंक्रीज, एक सेकेंड, 8 8 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड पहले ब्रैकेट लगाना बाय जरूरी है क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। ओरिजिनल ओरिजिनल 40। 40 जी। 8 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, बाय 40। जी। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। 100। चलो अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, मैं येलो से नहीं करती, कोई और कलर ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100। जी जी, मल्टीप्लाई बाय। अब जीरो से जीरो कट कर दें, आसान काम। 40%। 4 टू कैसे, हद हो फोर्टी गई है। परसेंट कैसे? मेंटल मैथ ना किया करो, हाथ से किया करो। किस पे काटा है आपने? 4 2 8। क्या? मैंने कहा दिमाग पर जोर ना दो, हाथों पर दो। 4 2 8 और 2 10 20। 2 5 से 10 है। मैंने 2 पे काटा था। 2 पे भी काट लो तो भी 2 बचा ना नीचे, उसका क्या करना है, वो 2 4 8 जाके करना नहीं है फिर। 4 5 20, तब भी 20% आना है। मैंने इसीलिए कहा कि दिमाग को सुकून दो। हाँ जी। हाथों के साथ कर लो। 20। अच्छा चलो सही है, परसेंट इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास, अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं यू कैन डू इजीली, तो जो फिर परसेंट कैसे इंक्रीज करूंगी वाले मैं? आएंगे। का आंसर, मामा का आंसर ठीक निकला था, कैलकुलेटर का आंसर खराब था, गलत था। इसका मतलब है मेंटल मैथ मामा से कि हम कराया ये करो। वाला सवाल तो कर ही नहीं। अपने दिमाग को जोर ना देना, इस्तेमाल हो जाएगा, न्यू ब्रांड चीज है ये, पुरानी हो जाती है। आगे देखो, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज क्या है? वही, हाँ जी। बिल्कुल डिक्रीज के ऊपर आओ, डिक्रीज पर आओ, यानी डिक्रीज डिवाइडेड बाय जी। ओरिजिनल। डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मैं जी। इसी के साथ क्विक फॉर्मूला के साथ ही लिख डिक्रीज। देती हूँ। क्विक फॉर्मूला में ये इरेज कर देते हैं येलो वाले कलर्स, ताकि जो है ना, इसमें मैं फिर वो मिक्सअप हो जाएगा। मैंने अब वैसे लिख दी है, आगे इवन लिख दो दी है, मैं कोई फिर भी बात नहीं। आपको ये बोर्ड प्रोवाइड कर दूंगी, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप लिख लो लेकिन फिर भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज को वही कि जो भी हम्म। डिक्रीज होगा उसको ओरिजिनल पर डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक हो गया। हम्म। अब अगर आपका इसी जी। तरीके से डिक्रीज का कोई भी क्वेश्चन बताओ, कोई हम डिक्रीज का कर लेते हैं, लेकिन आप करोगी तो आपके साथ प्रॉब्लम आ जाता है। क्या है, अ बुक प्राइस फॉल्स फ्रॉम 500 टू 450, बड़ी वैल्यू हो गई है, 50 से 40 कर 45 कर लें, जो आप कहती हो वो कर लेते जी। हैं। 50 रुपीज आप थी, अब 45 की हो गई है। ठीक है, बुक प्राइस। ठीक अब है। बुक प्राइस फॉल्स फ्रॉम
ये डिक्रीज का क्वेश्चन करने लगे हैं हम, ठीक है। जी 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 जी। अगर थोड़ा सा बड़ा करें, 500 से 45 तो कर लोगी? क्वेश्चन तो आने चाहिए ना ऐसे। 500 से 45 पे डिक्रीज हुई है? 450। ठीक है ठीक है ठीक है। 50 रुपए ही कम पड़ेंगे ना। और वैल्यू जी जो जी है वो जी मैंने जी जी, रखी कोई है। बात नहीं। इसलिए कह रही हूँ, जरा अपने दिमाग को थोड़ा सा छलांगे मरवाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना हमारे मसल्स स्ट्रेच हुए हुए होते हैं, तो हमने क्या करना होता है, जी। हमें एक्सरसाइज करनी होती है ना, तो हमारे मसल सेट हो जाते हैं। तो जब हम यूज नहीं ना कर रहे होते, ये सीरियस बात है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जब हम क्वेश्चंस कर नहीं रहे होते तो हमारे। टेंशन टेंशन से दूर रहना होता है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। टेंशन से टेंशन से दूर। दूर रहना होता है। टेंशन से हम्म। दूर का मतलब तुम अफान से दूर तो नहीं कह रही हो? नहीं, किताबों अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ये डिक्रीज हो गया हमारे पास। अच्छा, ये डबल हो गया। ओके, अब ये हमारे पास डिक्रीज है, अब फॉर्मूला में पुट हाँ। करो। अब फॉर्मूला में पुट करो डिक्रीज जी। को। जो भी डिक्रीज आया, 50, पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या थी, 500, मल्टीप्लाई बाय जी 100। अब दो जीरो से कैंसिल हो गए, ये सीधा सीधा कर लेते जी। हैं। और 5 वन जर 5 यानी 10 आ गया। तो कितने परसेंट डिक्रीज आया ये? एक सेकेंड, 500 माइनस 450, ये आया 10। बिल्कुल सही, 10%। ठीक हो गया। अगर टीचर्स की हम्म। सैलरी थी बिलफर्ज 30,000, 25,500 उसका डिक्रीज हुआ। पहले आपने निकाला कि कितना डिक्रीज हुआ, फिर उसका जितना भी डिक्रीज हुआ उसको 30,000 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास पता लग गया कि एक टीचर की सैलरी में कितना डिक्रीज आया है। बिल्कुल ऐसे ही प्रॉफिट के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आप किस फॉर्मूला से करेंगे? अगर एक कंपनी को लॉस हुआ है तो आप डिक्रीज वाले पर करेंगे, लॉस का मतलब होता है आपने माइनस करना है। के परसेंटेज डिक्रीज से करेंगे हम। जी। अच्छा ठीक है। चलिए सही है, अब ये डिक्रीज और इंक्रीज वाले क्वेश्चंस भी आपको हो गए। अब हमने एक्चुअली इंग्लिश का स्टार्ट करना है, लेकिन मैं छोटा सा शॉर्टकट आपको, मेंटल मैथ शॉर्टकट देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास है 10% किसी नंबर का, तो आपको एक डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना। अगर आपका आपके पास है 450 का जी, 10%, दोबारा बताएं। अगर 450, यहाँ पर 450 है और उसका 10% निकालना है आपने, आपने क्या करना है, एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पर मूव करा देना है। 45 हो गया। ये कौन फोर सा फॉर्मूला है? ये कौन सी कोई चीज है? ये आप क्या कर रहे हैं? मेंटल मैथ्स है, मेंटल ट्रिक्स हैं, मेंटल शॉर्टकट्स हैं। आपको मैं कहती हूँ, नहीं, ये है क्या? ये हम निकाल क्या रहे हैं कि 450, यानी कि इसको हम बदल रहे हैं, परसेंटेज में बदल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैंने अभी क्या बोला, मेरे अल्फाज रिपीट करना जरा, मैंने क्या कहा है, हम क्या कर रहे हैं? 450 का 10%। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा फिलहाल 450 का, मैंने कहा है कि मैं मेंटल मैथ्स का शॉर्टकट्स बता रही हूँ, मेंटल मैथ्स के शॉर्टकट्स। कि जी अगर आपको किसी चीज का 10% निकालना है, आप गई हो और आपको पता लगा कि सेल पर आप ये जीन्स खरीदने गई हैं, सेल पर आपको 10% ऑफ है, ठीक है। जी जीन्स की कीमत थी 2500 रुपीज। जी जीन्स की कीमत कितनी थी? जी। 2500। 2500। 10% लेना है। आपने जल्दी से इसका 10% निकालने का तरीका ये है कि लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट इधर कर दो, सीधा सीधा। कितना कम होगा इसका मतलब है, हम्म। कितने दो सौ बचे? पचास रुपए 250 कम कर दो नहीं। 25 से। इतनी आपकी जीन्स है, 2550 की, तो सॉरी 2250 की, 25 की, 22, जी। 225 रुपए कम होंगे। 250 रुपए, सॉरी तुम्हारे पास 250 यानी रुपए कम होंगे आपने ना। टोटल। 250 कम कर दो, 2250 की होगी, 2250 की जीन्स आ जाएगी। अगर आपको एक को एक चेंज मालूम करना है, जितना आपका वो होता है उससे एक एक पॉइंट पीछे लेके जाना है ना? 10% में, 10%, मैंने किसी और का नहीं बताया, सिर्फ 10% का मेंटल ट्रिक बताया है।
अगर 20% का मेंटल ट्रिक होगा, डेसिमल पॉइंट वहीं ले जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से बताना नहीं चाहती, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 रुपए कम होगा, इसका मतलब है। जी जी, लेकिन मैं यही आप कह रही थी। लेकिन आप 10% पर ही रहो फिलहाल। अगर किसी चीज का 10% कम करना है तो एक पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर कम कर दो। और अगर 5% में कमी है तो जितना भी 10% का आंसर है उसको आधा कर दो। जी। ठीक है। और अगर 1% कमी है तो दो प्लेसेस आगे करा दो, लेफ्ट से दो प्लेसेस आगे कर दो। यानी ये अगर 2500 की कितनी जीएस थी परसेंट, और कितने परसेंट? 1%, तो इसका मतलब 25 रुपए कम होगा सिर्फ। 10% पर एक लेफ्ट से पॉइंट लगाना है, 1% पर दो लेफ्ट से पॉइंट लगाना। मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ आपको, ये क्विक मैथ्स का सिस्टम बना देती हूँ, इतना आसान सा है। मेंटल मैथ्स के हैं ये शॉर्टकट्स। मेंटल मैथ्स के शॉर्टकट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं ना, 7 में 3 कर लो, या माइनस करते हैं तो रिवर्स कर लेते हैं। मेंटल मैथ्स किया है कभी? मैंने मैथ्स बड़ी मुश्किल से किया था। हाँ हाँ हाँ, मेंटल जरूर। ओहो, मुझे तो पता था कि आपका मेंटल न्यू ब्रेड है, इस्तेमाल नहीं करना था, नया नहीं आनी आपको चाहिए। तब से नहीं पता था, जब से आपने मुझे मैथ्स पढ़ाया था एक टाइम में। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता था, मैंने कहा शायद यूज हो गया हो थोड़ा बहुत। नहीं, अब तो 7 साल वैसे ही हो गए छोड़े, अब क्या यूज होना है मैथ्स में हाँ, वो भी। 7 साल पहले पढ़ा था आपने, और वाकई सही बात है। मेंटल का इस्तेमाल, दिमाग को जो है ना अगर हम संभाल के रख लेना तो वो संभला रहता है। कुछ चीजें होती है ना जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्रेश रहती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनका हम बड़ी बार बार इस्तेमाल करें तो खत्म हो जाती हैं। आपको लगा कि हाँ। दिमाग का इस्तेमाल करने से वो खत्म हो जाएगा, लेकिन नानू से सच्ची कटवा ले बात है बेटा, मैं ये पढ़ ऐसी रही हूँ नहीं थी। आएगा। दिमाग का इस्तेमाल करने से दिमाग तेज होता है, खत्म नहीं होता। सो फ्रीली इस्तेमाल करना है। ये सोचना है कि मैंने मेंटल मैथ शॉर्टकट्स याद रखने हैं, ताकि ये यूं यूं जाकर आप अपने कपड़े खरीदने जाओगी तो आपको सेल्स में बहुत आसानी होगी कि जाके कितने परसेंटेज कोई आपसे ड्रॉमा नहीं कर सकेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल विद द क्विक मैथ्स ट्रिक्स। ठीक है, आई एम ड्रॉपिंग द क्लास। इंशाल्लाह विल बी टुगेदर राइट नाउ फॉर इंग्लिश।